हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट किए थे 10 दिन 10 क्लास। आज क्लास तीसरा है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैथ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीसरा क्लास। कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा का नाम जो एक बिंदु में स्थित निर्धारित करती है वो क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ हम बेसिक पढ़ा दे रहे हैं। पहला देखिए, फर्स्ट में एक क्वेश्चन जो दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से दिया गया है। किससे दिया गया है? निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से। तो समझिएगा इसको। इस साइड वाला को बोलते हैं एक्स अक्ष। इस लाइन को जो क्षैतिज है, जो सुतल है वो क्षैतिज, सुतल है तो क्षैतिज, उठा है तो ऊर्ध्वाधर। इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। इसको आप वाई अक्ष भी कह सकते हैं। किसको? इस लाइन को पूरा। इसको बोलते हैं जी ओ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या चीज? मूल बिंदु। समझिएगा। पहला देता है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3। कोई दिक्कत नहीं। तो समझिएगा, क्षैतिज किसको बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर किसको किसको बोलते हैं? से क्षैतिज वो हो गया जो सुतल रहेगा वो क्षैतिज। क्षैतिज क्या चीज? क्षैतिज। क्षैतिज जो सुता हुआ रहेगा, सुतल का क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर जो रहेगा वो उठा रहेगा। ऊर्ध्वाधर क्या चीज? उठा रहेगा। उठा बोले तो सीधा खड़ा रहेगा। इसमें हम पूछेंगे क्षैतिज रेखा कौन है, तो ये वाला क्षैतिज हो गया, ये वाला ऊर्ध्वाधर हो गया। क्षैतिज कौन? सुता हुआ क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर क्या? ऊर्ध्वाधर हो गया, सीधा वाला। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो क्षैतिज रेखा है वो किस अक्ष को कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा किस अक्ष को कहते हैं? यहाँ जो सुतल है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसी को बोलते हैं क्षैतिज। वाई अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है क्या चीज? कि कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा का नाम बताइए जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है। यहाँ देखिए क्षैतिज रेखा दिया गया है, तब से पूछा है कौन सा बिंदु कहलाएगा। क्षैतिज बोले तो सुतल है, इसका हो जाएगा क्या चीज? एक्स अक्ष को बोलते हैं क्या चीज? क्षैतिज रेखा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, इसके आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में उस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताइए जो बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है। इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला ही है, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर बोले तो उठल का, ऊ से उठल। देखिए ऊ से क्या जो होगा? उठल। याद नहीं होगा तो ऊ से उठल, अच्छा क्षैतिज हो तो सुतल, तो ऊ से उठल। तो किस में हो जाएगा? वाई अक्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किस क्वेश्चन के लिए? दूसरा का आंसर हो जाएगा सी फॉर चमकन वाई अक्ष। तीसरा क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा निर्मित खंड को क्या कहते हैं। देखिए जो ये आप खंड देख रहे हैं, इस चारों को आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़ते इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चतुर्थांश या तो पाद। चतुर्थांश या बोलते हैं क्या चीज? पाद। इसको नाम दिया गया फर्स्ट चतुर्थांश, इसको नाम दिया गया सेकंड चतुर्थांश, इसको नाम दिया गया थर्ड चतुर्थांश, इसको नाम दिया गया है फोर्थ चतुर्थांश। तो वही पूछा है कि इस चारों को जो दो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जो खंड करती है, यानी जो बांटती है, उस रेखा को, उसको, उस जो खंड को क्या कहते हैं? उस खंड को बोलते हैं क्या चीज? चतुर्थांश। क्या चीज बोलते हैं उस खंड को? चतुर्थांश। इसका ऑप्शन क्या चीज जाएगा? डी फॉर देवसेना, चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाती है। देखिएगा, ए हो गया क्षैतिज, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। जो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है, इस बिंदु की क्या चीज बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एफ फॉर एप्पल, मूल बिंदु। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु को निर्देशांक 0 - 4 है तो वह स्थिति होगा। तो देखिएगा, पहला जब हम लिखते हैं किसी की, अगर निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ेंगे बुक से, पहले किसको लिखते हैं? एक्स अक्ष को। पहले किसको लिखते हैं? एक्स अक्ष को। उसके बाद दूसरा बार में किसको लिखते हैं? वाई अक्ष को। तो देखिएगा, जो आप पहले क्या चीज? एक्स अक्ष, पहले एक्स को लिखते हैं, उसके बाद वाई। एक्स को बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। अगर आपसे बोल दिया कि 4,5, इसमें बोलेगा कि कोटि कौन है, तो कोटि हो जाएगा 5 और भुज हो जाएगा 4।
कोई दिक्कत नहीं। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि जीरो जो है, 0 - 4 है, वो किस स्थिति में, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, मूल बिंदु में, या एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में। तो जीरो जो दिया है, जीरो पहले एक्स अक्ष में लिखा था, तो जीरो जो यहाँ पे है तो मूल बिंदु है, क्या चीज है, मूल बिंदु। तो जीरो तो -4, वाई में -4, वाई अक्ष में -4, यानी यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वाई। जीरो तो खुद से है, इसका आंसर हो जाएगा -4, तो -4 वाई में है, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर बी फॉर बॉल, वाई अक्ष, क्या चीज, वाई अक्ष में। फिर आपका क्या चीज दिया है, छठा नंबर, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3 0 है तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, 3 0 पहले वाला को बोलते हैं x, यानी x अक्ष में 3 है, 0 तो लास्ट में है जो कि मूल बिंदु कहलाता है, 0 जो मूल बिंदु कहलाता है, तो 3 हो जाएगा क्या चीज, 3 जो प्लस में यानी x में है, इसको बोलता है x अक्ष। यानी इसका ऑप्शन कहाँ है, इसी में ऑप्शन है, छठा का ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा A फॉर एप्पल, किसका, छठा का आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल, कोई दिक्कत नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3 4 है तो वह स्थित है, किसमें स्थित है, तो माइनस यहाँ देखिएगा, इसको माइनस यहाँ है, यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ क्या चीज है, प्लस की चिन्ह, तो माइनस प्लस कहाँ पे है, तो ना सर नहीं लिखे हैं, तो देखिएगा हर चतुर्थांश में पहले x वाला को पहले भुज वाला बोले तो x, पहले y, पहले x वाला लिखते हैं, उसके बाद y वाला लिखते हैं, तो पहला x है, x है तो x में पहले x लिखिएगा, तो x इस पहला कोटि में, पहला चतुर्थांश में x यानी प्लस में तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ p भी प्लस में यानी हो जाएगा प्लस, प्लस 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 किसमें है, फर्स्ट चतुर्थांश में, इधर प्लस इधर प्लस, प्लस प्लस फर्स्ट में, और सेकंड में क्या हो जाएगा कि माइनस, पहले x वाला को लिखते हैं, तो x में पहले क्या चीज है, माइनस, और y में क्या चीज है, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, किस चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। तीसरा में हो जाएगा x में पहले माइनस, कोमा उसके बाद फिर माइनस, तो हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस। फोर्थ चतुर्थांश में है यहाँ माइनस, पहले लिखेंगे क्या चीज, x अक्ष यानी प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस, इसमें हो जाएगा प्लस माइनस, हो जाएगा प्लस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो इसमें क्वेश्चन आपसे वही पूछा कि यहाँ माइनस, यहाँ कुछ की चिन्ह है तो प्लस, किस चतुर्थांश में, माइनस प्लस किस में है, सेकंड चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर किस क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, क्योंकि माइनस और प्लस दूसरा चतुर्थांश में है। 8वां नंबर, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3 -4 है तो इस पूर्णांक से मतलब नहीं, माइनस माइनस किस में है, यहाँ माइनस, तो माइनस यहाँ के चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश में। इसका ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन दिया है 7 नंबर का ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है, किसका आंसर, 8वां का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 8वां का आंसर सी फॉर कैट। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 1 0 माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ कुछ चिन्ह है तो यानी प्लस है, यहाँ कुछ चिन्ह है यानी प्लस में, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, देखिएगा दो दिया, फिर यहाँ कुछ चिन्ह है तो प्लस, यहाँ माइनस, क्या चलेगा, प्लस यहाँ माइनस, ई प्लस के चतुर्थांश में है, प्लस प्लस फर्स्ट में है, और माइनस माइनस किस में है, थर्ड में है, और प्लस माइनस किस में है, फोर्थ में, यानी ये एक चतुर्थांश नहीं है, पहला तीसरा और चौथा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन, पहला तीसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए एक ही चतुर्थांश में नहीं है, यानी एक चतुर्थांश में ये नहीं है, 3 को चतुर्थांश इसका बनेगा। 10वां नंबर है, यदि a से बड़ा है o, b से बड़ा है, नहीं a से बड़ा है कौन, o से बड़ा है a, o से बड़ा है, o से छोटा है कौन b, तो बिंदु pb यानी प्लस प्लस के चतुर्थांश में होता है, यहाँ कुछ चिन्ह है प्लस, यहाँ कुछ चिन्ह है तो प्लस, प्लस प्लस किस में है, फर्स्ट में वहां पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, पहला दूसरा चतुर्थांश में एक बिंदु भुज और कोटि के चिन्ह है, क्या चीज, दूसरे चतुर्थांश में, तो पहला चतुर्थांश यहाँ, दूसरा चतुर्थांश यहाँ, यानी प्लस माइनस, क्या चीज, प्लस माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर सी माइनस प्लस किसमें, दूसरा में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -10 यानी 0 स्थित है किस चतुर्थांश में, ये कुछ चिन्ह नहीं है, प्लस का ये माइनस प्लस किस में है, तो दूसरा चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर दूसरा चतुर्थांश, ऑप्शन नहीं दिया है माइनस, यानी पहले माइनस हो जाएगा, तो माइनस किस में है, x अक्ष में माइनस पहले लगता है, इसलिए हो जाएगा x अक्ष की दिशा ऋणात्मक में, यह माइनस है, ऑप्शन वैसा नहीं दिया है कौन चतुर्थांश में, इसलिए हो जाएगा x अक्ष माइनस, यहाँ पहला दिया माइनस, इसलिए x अक्ष में दिशा क्या चीज आएगी, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, और धनात्मक मतलब होता है प्लस, लिख भी दे रहे हैं, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, ऋणात्मक,
ऋणात्मक मतलब होता है प्लस, नहीं ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, और धनात्मक मतलब होता है प्लस। 13 नंबर है कि एक चतुर्थांश में x और y दोनों का मान ऋणात्मक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x और y का मान किस चतुर्थांश में ऋणात्मक दोनों रहता है, x और y। तो x और y किस में रहता है, तीसरा चतुर्थांश में। दोनों में के दोनों क्या चीज है, ऋणात्मक, बोले तो माइनस में है, इसलिए तीसरा चतुर्थांश ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। चौथा 14 क्वेश्चन है कि x माइनस x अक्ष पर सभी बिंदु का भुज है। एक देखिए भुज है यानी x अक्ष पर जो होता है सभी बिंदु का भुज क्या चीज होता है। आप भुज को कोई भी संख्या भुज पहला ले सकते हैं, कोई भी संख्या भुज ले सकते हैं, इसलिए हो जाएगा इसका इसे ऑप्शन नंबर डी फॉर दर्शन, कोई संख्या आप भुज ले सकते हैं। 15 नंबर है कि x माइनस अक्ष पर सभी बिंदु को कोटि है। जो x अक्ष पर है वो सब के सब कोटि है। कोटि में हमेशा क्या चीज अपने से लेना रहता है तो जीरो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्त यार के बोलिए कि 10 क्लास 10 दिन के लिए है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न लेते हैं इसमें, एग्जाम से बाहर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको अच्छा सेशन लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।